Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के जो सेशंस हम लोग लेके आए हैं वो सेशंस क्या है, वो सेशंस आज आपका इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। क्लियर है? आज का सेशन में जो कहने जा रहा हूँ, मैं आज का सेशन जो लेके आया हूँ आपके लिए वो किसके ऊपर है? इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आज का सेशन देखने के बाद आपको इंस्टॉलमेंट के एक भी डाउट नहीं रहेंगे। तो मैं आज ऐसी टेक्निक्स या ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ या ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो क्या रहेगा आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल रहेगा। इस सेशन को देखने के बाद आपके इंस्टॉलमेंट के एक भी क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं रहेंगे जो आप नहीं बना पाओगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं टेक्निक्स लेके आया हूँ, ट्रिक्स लेके आया हूँ। तो फटाफट आप सेशन को शुरुआत को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल से ऐसे ट्रिक्स है जिनकी हेल्प से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओके सर। सर क्वेश्चन दिखा दिया जाए मुझे ताकि बच्चों को मैं क्वेश्चन दिखा दूं। चलिए देखो, आज का जो सेशन है हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो सेशन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सेशन है। और उस सेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, तो सर क्वेश्चन दिखा दिया जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ जैसे इंस्टॉलमेंट होता है क्या है। ठीक है, सारे बच्चों को डाउट होता है कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है, किस्त क्या होती है। ठीक है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा देखो किस्त क्या होती है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपको एक गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, क्या खरीदना है? एक बाइक परचेस करनी है। अब मान लो बाइक जो आपकी 80,000 रुपये की आ रही है। ठीक, क्लियर है? बस जो बाइक है वो कितने हज़ार रुपये की आ रही है? आपकी 80,000 रुपये की। अगर बाइक आपका 80,000 रुपये की आ रही है तो फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पास अगर 80,000 रुपये नहीं है, मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे? उस 30,000 रुपये को डाउन पेमेंट कर दोगे। क्लियर है? 30,000 रुपये को आप क्या करोगे? डाउन पेमेंट कर दोगे। तो बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका? यहाँ पर उसको आप किस्त में चुकाते रहिए। उसका कुछ ब्याज रहेगा। ठीक है, कि आप 4 साल में चुकाओगे, 5 साल में चुकाओगे, तो उन सारे के लिए क्या रहेगा? आपको कुछ ब्याज रहेगा। तो उसी चीज़ को मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि वो होता है आपका किस्त। ठीक है, कुछ पैसा आप डाउन पेमेंट में दे दीजिए और उसके बाद जो बचेगा आपका उसको आप क्या कर लीजिए? किस्त पे ले लीजिए। ठीक है, तो उस चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आपसे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर किस्त क्या होती है इस चीज़ को समझना है तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि भाई किस्त क्या होती है। ठीक है, चलिए ओके, शुरुआत करें आज के सेशन को। चलो शुरुआत करेंगे आज के सेशन को बहुत ही अच्छे धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। देखो, किस्त आप लोगों को समझ में आती है। अब किस्त क्या होती है उसको थोड़ा सा हमने समझ में लिया। अब देखते देखो, अब मैंने ये कहा आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया। देखो, साधारण ब्याज पर भी किस्त दी जाती है, या किस्त जो होती है साधारण ब्याज भी होती है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी होती है। तो पहले मैं आपका यहाँ पर ये देखता हूँ कि साधारण ब्याज में किस तरह से किस्त को सॉल्व करोगे। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसा दिया गया आपको यहाँ पे 6,450 रुपये के कर्ज को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। ठीक है, तो भाई 6,450 रुपये आपके कर्ज के हैं। अब आपको क्या करना है? उसको साधारण ब्याज की 5% दर से 4 वर्ष में चुकाने। तो आप हर एक किस्त को कितने वर्ष में दोगे? मतलब आप ईयरली किस्त दे रहे हो तो 4 किस्त में आप उसको कितने कितने रुपए में चुकाओगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। तो अगर आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। आपके यहाँ पे इसको आप ट्रिक कह लीजिए या फिर टेक्निक कह लीजिए या फिर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो ट्रिक मेरा ये कहता है, आपका यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है कि आपकी जो फर्स्ट किस्त रहेगी वो फर्स्ट किस्त की जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी? आपकी 100%। क्लियर है? और सेकंड किस्त की अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पर सेकंड किस्त कितनी हो जाएगी? सेकंड किस्त क्या होगी? आपके जितने परसेंट की आपकी यहाँ पर रेट दे रखी है उसी को इस 100 में जोड़ दीजिए। सेकंड कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर? 105%। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे थर्ड किस्त की बात करता हूँ तो थर्ड किस्त कितनी हो जाएगी? अब 105 में फिर से 5 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 110%। क्लियर है? 110%। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोर्थ वाली किस्त की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पे? फोर्थ वाली किस्त की। तो अगर मैं फोर्थ किस्त की बात करूँ तो अब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 115%। कोई डाउट यहाँ तक? पहली किस्त आपकी रहेगी जो पहले साल की वो 100% रहेगी, दूसरे साल की 105% रहेगी, तीसरे साल की 110% रहेगी, नेक्स्ट साल की 115% रहेगी। अगर यहाँ पर 10% ब्याज होता तो कितना होता आपका यहाँ पर? 100%, 110%, 120% और 130%। क्लियर है? अब इतनी किस्त में आप कितने रुपए दे रहे हो? 6,450 रुपये। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ आपका यहाँ पर कि फर्स्ट किस्त प्लस में आपका क्या रहेगा? सेकंड किस्त प्लस में आपका यहाँ पर क्या रहेगा? थर्ड किस्त प्लस में क्या रहेगी? आपकी फोर्थ किस्त। इन चारों किस्त में आप कितना रुपए दे रहे हो? आपको 6,450 रुपये। कोई डाउट है क्या? क्लियर? तो अब यहाँ पर फर्स्ट किस्त की वैल्यू रख दीजिए आप लोग 100%, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 105%, प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 110%, प्लस में कितना लिखोगे 115%। क्लियर? अब इन सारे की वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो ये कितना हो गया 6450। क्लियर? तो 100, 200, 300, 400,
400 हो गया, 400 बस 420 और 430, तो मैं कह सकता हूँ आपका यहाँ पे 430% की जो वैल्यू हो रही है आपकी यहाँ पर कितनी हो रही है, 6450 रुपये। क्लियर है? तो आप 1% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6450 इस डिवाइड बाई कितना होगा आपका यहाँ पे 430। कोई डाउट है क्या? आप इसको सॉल्व करोगे, जीरो जीरो कैंसिल आउट करो। अभी कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर, तो देखो 43 है तो 6 5 30, मतलब कि आई थिंक 5 बार कटेगा। आ रही कि समझ में? 5 बार ही कटेगा कि ज्यादा बार कटेगा? ओके यार चेक कर लेते। देखो एक बार तो आपका ये हो गया, ठीक है, तो ये एक बार कटेगा आपका यहाँ पर। अब एक बार तो आपका कट चुका है आपका यहाँ पर, क्लियर, एक बार कट गया आपका यहाँ पे। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका यहाँ पे 43 में 64 घटाओ, तो ये आपका यहाँ 4 में से 11 बच गए, 1 और 115, ठीक है, तो 3 3 9 3 5 15, ठीक है, आई थिंक 15 बार कटेगा। क्लियर है? आ रही है उसमें? तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी यहाँ पर, 1% की जो वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे कितना आ रहा है 15 रुपए। क्लियर है? तो आपको पहली किस्त देनी है कितने परसेंट की, 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1500 रुपये। कोई डाउट है क्या? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1500 रुपये। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया सारे लोगों को। क्लियर हो गया यार, थम्स अप कर दो यार। ट्रिक्स या फिर हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको, जल्दी से बताओ। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो तो बताइए जल्दी से, ठीक, जल्दी से बताओ। क्लियर है? क्लियर? तो देखो हमेशा आपको अगर ये पूछा गया कितनी किस्त देनी पड़ेगी, आपको हमेशा फर्स्ट किस्त की ही वैल्यू बतानी है हमेशा, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर दिया जाएगा क्लियर है? ओके, तो देखो आपको यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1500 रुपए, ठीक है। तो आपकी किस्त कितने रुपए की रहेगी 1500 रुपए। क्लियर? तो पहले वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरी किस्त कितनी रहेगी 105% की, तीसरी किस्त 110% की, चौथी किस्त कितनी रहेगी आपकी 115%। क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सर दिखा दिया जाए बच्चों को, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और फटाफट सॉल्व कर दो यार, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो फटाफट सॉल्व कर दो। चलो टाइमर और स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए बनाइए क्वेश्चनों को, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। बनाओ क्वेश्चनों को, बनाइए जल्दी जल्दी। क्लियर? बनाओ यार क्वेश्चन को, है ना। 944 रुपए के कर्ज को 12% साधारण ब्याज की दर से 4 समान किस्तों में चुकाने के लिए वार्षिक धनराशि क्या होगी, या वार्षिक किस्त आपकी क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक। टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत में क्या दिया गया आपको यहाँ पर, देखो 4 किस्तें हैं, तो पहली किस्त कितने की रहेगी आपकी यहाँ पर, तो फर्स्ट किस्त की अगर मैं बात करूँ तो पहली किस्त कितने की हो जाएगी आपकी 100% की। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्लस दूसरी कितने की हो जाएगी आपकी 112% की, 12 को ऐड करते चलो। नेक्स्ट में थर्ड कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 124% की। अब फोर्थ किस्त कितने की हो जाएगी आपकी 136%। कोई डाउट है क्या? और ये सारी किस्त का जो टोटल रहेगा कितने के बराबर हो जाएगा आपका 944 रुपये। कोई डाउट? क्लियर? सॉल्व हो गया? ओके, तो 100 200 300 400 तो यहाँ पर हो ही गए आपके। अब 400 बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो 36 कितना हो गया 72, तो ये कितना हो जाएगा 472, तो 472% बराबर कितना दे रखा आपको यहाँ पे 944 रुपये। कोई डाउट है क्या? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो 944 और बटे में कितना करोगे आप लोग यहाँ 472, तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करूँ कितना हो जाएगा 2 रुपये। कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा आपको कितना 2 रुपये। क्लियर? ये बात सारे लोगों को क्लियर? अगर 1% की वैल्यू 2 रुपये है तो आपकी पहली किस्त कितने की लगी थी आपकी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 200 रुपये। कोई डाउट? क्लियर है? तो आपको यहाँ पर पहली किस्त का मान हो जाएगा आपका 200 रुपये। आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा वार्षिक धनराशि क्या होगी, तो आप कहोगे 200 रुपये रहेगी, ठीक है। आपको सेकंड किस्त कभी नहीं पूछा जाएगी, थर्ड किस्त नहीं पूछा जाएगी, फोर्थ किस्त नहीं पूछा जाएगी। क्लियर है? ओके क्लियर? सारे लोग समझ में आए? ओके, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिया जाए बच्चों को फटाफट। यार वैसे चुका दोगे यार सारी किस्त को आप तो, है ना, बिना पेन और पेपर के। चलिए टाइमर लगा दिया गया है, जल्दी से क्वेश्चन को शुरुआत करो। बनाओ क्वेश्चनों को अच्छे से बनाते चलो यार। बनाओ क्वेश्चन, सारे लोग बनाओ यार, बनाओ क्वेश्चन को। क्लियर? ये साधारण ब्याज की किस्त चल रही है अभी चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर हम लोग बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बनाओ चलो क्वेश्चनों को। हो गया? चलो टाइमर एड करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे यार।
ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि आपके पास में क्या है, 580 रुपए के कर्ज को आपको 8% साधारण ब्याज की दर से चुकाना है। 5 वर्ष में चुकाने के लिए आपको वार्षिक किस्त क्या रहेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप पहले ये बताओ पहली किस्त कितने की लगेगी, तो फर्स्ट किस्त की अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएगी आपकी 100%, क्लियर। दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी आपकी 108%, क्लियर। थर्ड किस्त कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 116%, अभी बता चुका हूँ कैसे आ रहा है ये। फोर्थ किस्त की बात करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 124%, क्लियर है। नेक्स्ट में अगर 50 किस्त की बात करो कितना हो जाएगा 132%, कोड आउट। और ये सब किसके बराबर होगा आपका 580 रुपए के बराबर, क्लियर है। कोई डाउट है क्या? क्योंकि चारों पांचों किस्त में आप जितना पेमेंट दोगे वो कितने के बराबर रहेगा, 580 रुपए के बराबर। तो आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर कितना हो रहा है आपका, ये 500 रुपए तो ये हो गए 32 ओके, तो ये 580 हो गया, क्लियर। कितना हो गया आपका 580 रुपए, क्लियर है। क्योंकि देखो ये कितना हो रहा है आपका, डायरेक्टली आप सॉल्व जोड़ रहे हैं। 24 रुपए यहाँ पर है और 24 कितना हो गया आपका यहाँ पर 48 और आपका यहाँ पर कितना हो गया 32, तो कितना हो गया 80 रुपये। तो 580 रुपये, अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 580% की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी होगी 580 रुपये, क्लियर है कि नहीं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1 रुपये। इसलिए हमारी पहली किस्त कितनी लगी थी आपकी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपये। कोई डाउट है क्या? तो 100 रुपये की आप क्या दोगे, किस्त दोगे, क्लियर। पहली किस्त कितने की लगी आपकी 100 रुपये की, तो वार्षिक किस्त की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपये। कोई डाउट, क्लियर है, ठीक। अच्छा एक और चीज है भैया, ये क्या है आपका बुक का क्वेश्चन है। आपकी रियल लाइफ में जब भी आप किस्त से चुकाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ। वहां पे क्या होता है, हर एक कंपनी, हर एक आपका यहाँ पर जो भी आपका बैंक होता है उन सबका अलग अलग रूल होता है, क्लियर है, ठीक। आगे नेक्स्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बनाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए, बना दे चलो यार, इतना जल्दी जल्दी बनाओ कि कुछ पता नहीं चलना चाहिए कितने जल्दी क्वेश्चन आ गया आपका। बनाइए क्वेश्चनों को, बनाओ क्वेश्चनों को। बनाइए क्वेश्चन। टाइमर एंड हो गया सारे लोगों के लिए। चलो क्वेश्चन बनाओ यार, बनाए क्वेश्चन, ठीक है। आ रहे बस उसमें सारे लोगों को बनाओ यार क्वेश्चनों को। चलो देखो शुरुआत करते देखो क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर, 700 रुपए की वार्षिक किस्त 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% में किस धनराशि को कर्ज चुके। ओके, ये 5% नहीं है यार, यहाँ पर इसको करो 5 ईयर, ठीक है। ये 5 क्या आपका 5 ईयर में, ठीक है, किस धनराशि के रूप को, किस धनराशि कर्ज को चुकाई। मतलब क्या है आपके 700 रुपए की अगर आप लोग किस्त पे करते हो, क्लियर है, तो आप 10% की दर से 5 साल में किस धनराशि को चुकाओ, क्लियर है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि पहली किस्त, ठीक, तो पहली किस्त कितने की होती है आपकी, तो पहली किस्त की जो वैल्यू होती है कितनी होती है आपकी 100%, और 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 700 रुपये, क्लियर है। तो 1% की वैल्यू कितनी निकालोगे आप लोग यहाँ पर 7 रुपये। कोई डाउट है क्या? अगर 1% की वैल्यू 7 रुपये है तो, ठीक, क्लियर है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, 10% की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पर 70 रुपये, क्लियर है। आरे बस कितना हो जाएगा आपका 70 रुपये। तो अब सॉल्व कर लेते हैं आपका। तो आपने जो पूरा जो कर्ज होगा वो कर्ज कितना होना चाहिए आपका यहाँ पर, कर्ज की वैल्यू में लिख देता हूँ आपका 100%, प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 110%, क्लियर है, क्योंकि 10% वार्षिक दर है। फिर नेक्स्ट में कितना लिखोगे आप लोग 120%, फिर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 130%, फिर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 140%। ये टोटल कितनी किस्त हो गई, 5 किस्त हो गई। तो आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो 40 और 70, 70, 80, 90 और ये 100 मतलब कितना हो गया आपका टोटल 600 कि 500, 600। तो कितना हो गया आपका किस्त टोटल आपका कितना हो गया 600%, क्लियर है कि नहीं बात समझ आ रही है सारे लोगों को, ठीक। तो अगर 600% का आपका यहाँ पे कर्ज है तो उस कर्ज की वैल्यू चाहिए मुझे। तो 1% की वैल्यू निकाल चुके आप 70 रुपये, तो 600% कितने को हो जाएगा, तो 600% हो जाएगा आपका यहाँ पर 600 इंटू में कितना लिखोगे आप लोग 7।
तो 6 7 कितना हो गया आपका 42। कोई डाउट है क्या? 6 7 कितना हो गया 42। तो 4200 रुपये क्या था आपका यहाँ पर कर्ज था, ये क्या था आपका कर्ज। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? पहली किस्त की वैल्यू रहेगी आपकी 700 रुपये। क्लियर है? अब दूसरी किस्त कितनी 110%, फिर 120 130 140, टोटल कितना हो गया आपका 600%। तो 600% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4200 रुपये। तो 4200 रुपये को आपको यहाँ पे चुकाना है। ठीक है? कैसे कैसे चुकाओ? 700 रुपये के कर्ज। क्लियर? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक, ये तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी आपके। क्लियर है? ठीक, अभी हम लोग यहाँ पर साधारण ब्याज के बाद अब हम लोग चलते हैं किसके? चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। क्लियर है सारे लोगों को कि अभी हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसके? चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन। ठीक, तो बनाए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को। चलो देखो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है आपका यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका ये है। देखो कि जो भी आपका यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ये क्या लिखा आपका अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स। ठीक, अमाउंट इक्वल टू आप क्या लिखोगे यहाँ पर एक्स के बट्टे में 1 प्लस कितना लिखोगे आप लोग R/100। क्लियर? ये पहली किस्त है। ठीक, आप सेकंड में भी बता रहा हूँ कि हर एक चीज की वैल्यू क्या है। सेकंड क्या होगा x प्लस में 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। ठीक, प्लस थर्ड में क्या लिखोगे आप लोग एक्स वाई में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 प्लस R/100 का क्यूब। ठीक है, और एन सो ऑन इस तरह से। तो अब मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हम लोग बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, पर ये फॉर्मूला क्या है पहले देख लेते। देखो A4 हो जाएगा आपका अमाउंट जो आपने कर्ज लिया वो, X4 हो जाएगा आपका किस्त। ठीक है, जो आप किस्त दे रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट में R क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी। अगर आपके 2 साल की बात हो रही है तो आप कहाँ तक लिखोगे? 2 बार ये वाला सॉल्व। 3 किस्त है आपकी तो 3 यहाँ तक सॉल्व करोगे। अगर 4 किस्त हो जाएगी तो ये क्या पावर 4 हो जाएगी। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो अगर ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व, पर हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला क्या रहेगा आपका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। क्लियर है? आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है? क्लियर? बड़े आगे? ओके। देखो अब मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट को ट्राई करता हूँ। नए कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, उस नए कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर नए कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पर ये मैंने लिखा आपका यहाँ पर क्या किस्त, तो भाई मुझे क्या निकालनी है? आपकी किस्त निकालनी है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को तोड़कर ही मैंने उस चीज को बनाया। तो अगर मुझे किस्त निकालनी है आपकी तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका यहाँ पर अमाउंट। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा और मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा 1 प्लस R% की वैल्यू। ठीक है, तो 1 प्लस R% कितना हो जाएगा? देखो कि 1 प्लस में कितना आपका यहाँ पर 10 बाई में कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक, 10 बाई 100 करोगे तो ये कितना हो गया 10, और एक 11 बटे में कितना हो गया आपका 10। ये क्या हो गया आपकी 1 प्लस R% की वैल्यू। ये चीज आपको हमेशा ही निकाल के आनी चाहिए। क्लियर है? आ रही है समझ में? अब अगर मेरे पास यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है तो 2 साल की वार्षिक किस्त में हम लोग किस तरह से इसको यूज करेंगे वो चीज और देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए 1 प्लस R% निकालना। ठीक, तो अगर मुझे यहाँ पर किस्त निकालनी है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको यहाँ पर, अगर आपको किस्त निकालनी है तो किस्त आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर लिख दीजिए आपका अमाउंट जो भी आप लोगों ने लिया हुआ है उनसे उधार। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पर इंटू हो जाएगा आपका क्या बिगर नंबर। ठीक है, और बट्टे में आप कर दीजिए सम। ठीक, अब इंटू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 प्लस में R%। क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी। अब देखो हम लोग ये कह रहे हैं कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। क्लियर है कि बात आ रही समझ में? क्लियर? ठीक, अब देखो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ आपको 1 प्लस R% की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो अब आगे आ जाओ। आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो अमाउंट कितना था आपका यहाँ पर? इस क्वेश्चन को, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। एक आदमी ने 2100 रुपये उधार लिए और पहले और दूसरे वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान करने का निर्णय किया। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अमाउंट की वैल्यू कितनी देखिए आपको 2100 रुपये। क्लियर है? अब आपको कितने साल में चुकानी है? आपको 2 साल में। अगर 2 साल में आपको चुकानी है तो 10% की दर से चुकानी है। क्लियर है कि नहीं? तो आगे देखता हूं मैं, तो अमाउंट कितना हो गया आपका यहाँ पर 2100 रुपये। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है आपका यहाँ पर? 10 और 11 में से तो आप कहोगे सर ये तो 11 है। ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा हो गया आपका यहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा 11। क्लियर? कौन सा बड़ा नंबर आपका 11। अब दोनों का सम, ठीक है, इसका और इसका सम, सम मतलब योग, योग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो 10 और 11 कितना हो गया आपके 21 इंटू में। अब 1 प्लस R% की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ पर? 11 बटे में 10। क्लियर? अब सॉल्व कर लेते हैं आपके। तो 21 से कितने बार कटेगा आपका यहाँ पर? 10 बार।
और ये सीधा से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना 10 बार। क्लियर है? तो 11 गुणित 11 कितना होता है 121 और 121 के पीछे 0 मतलब 1210। तो आपकी जो किस्त आएगी कितने रुपए की आएगी आपकी 1210 रुपए की किस्त हो जाएगी। क्लियर है? आ रही है समझ में? एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये क्या रहेगा आपका फॉर्मूला। क्लियर? बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। ठीक, सिंपल है। ओके, तो नए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्लियर? तो ये अगर आपका यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, किस्त को निकाल रहे हैं। तो 2 साल के लिए आपको समझ में आया। ठीक, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जस्ट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक क्वेश्चन और लेते हैं 2 साल वाले। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ, टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। जल्दी से बनाओ क्वेश्चन, बनाए क्वेश्चन के टाइमर को। सर टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए, बनाओ क्वेश्चन को, बनाओ जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन बनाते चलो यार। आपके सामने बना रहे क्वेश्चन सारे लोग। चलो शुरुआत करें क्वेश्चन की। अच्छा टाइमर एंड नहीं हुआ है, चलिए टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखते हो तो एक आदमी ने 820 रुपये उधार लिए और पहले तथा दूसरे वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान करने का निर्णय लिया। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। ठीक है, तो हर एक किस्त की हम लोग को वैल्यू बतानी है कि हर एक किस्त कितने की आपकी आएगी। ठीक है, ये हमारा भी क्वेश्चन है। तो सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखो मैंने ये कहा था अभी आपको यहाँ पे कि 1 + R% की वैल्यू आपको चाहिए। तो 1 + R% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 प्लस में कितना हो जाएगा आपका R कितनी आपकी 5%, तो 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। 5 बटे 100 मतलब कितना हो गया आपका, ये डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो 21 बटे में कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो 21 बटे 20 क्या हो गया, ये 1 + R% की वैल्यू हो गई। अब हमारा फॉर्मूला ये है कि किस्त बराबर क्या होता है आपका यहाँ पर, किस्त बराबर होता है आपका यहाँ पर अमाउंट जो आपने यहाँ पर उधार लिया था, तो अमाउंट इंटू में अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर B.N मतलब बिगर नंबर और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दोनों नंबर का सम, इंटू में क्या लिखोगे आप लोग 1 प्लस में R% की वैल्यू। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट कितना चुकाना था आपको 820 रुपये, इंटू में दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 21 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। क्लियर है? आगे सॉल्व करो। 1 + R% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 21 बटे में कितना दे रखा आपको 20। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 41 से कितने बार कटेगा आपका यहाँ पर, ये 2 बार कटेगा मतलब 20 बार कट गया। तो 20 से तो वापस से आपका क्या कट गया आपका 20। क्लियर? 21 × 21 कितना होता है आपका यहाँ पर, तो 21 × 21 करोगे तो 441 हो जाएगा। तो 441 रुपये क्या रहेंगे आपकी प्रत्येक किस्त का मान रहेगा। क्लियर? तो प्रत्येक किस्त कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 441 रुपये। कोई डाउट है? क्लियर हो गया? सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर? बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। हो गया? सारे लोगों को आया समझ में? क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। A फॉर अमाउंट लिखा है, B.N बिगर नंबर हो गया, सम मतलब कौन सा हो गया दोनों का योग, और 1 + R% की वैल्यू। ये 2 साल के लिए। अब 3 साल के लिए क्या आपका होने वाला है, 3 साल का और देख लेंगे। तो अभी 3 साल का क्वेश्चन आ गया है, तो मैं टाइमर तो स्टार्ट कर देता हूँ, आप पहले बनाओ, नहीं आता है तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। चलिए बनाइए क्वेश्चन को, बनाओ क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चन। करो यार क्वेश्चन को सॉल्व। हो गया? चलो क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, टाइमर एंड कर दिया जाए। क्वेश्चन में क्या है, देखो अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो कि सीधी सी बात ये है कि आप 1 + R% की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो 1 + R% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस में कितना हो गया आपका 20 बटे में 100। क्लियर? तो कितना हो जाएगा आपका 5 बटे में 6, सॉरी 6 बटे 5, सॉरी कितना हो जाएगा आपका 6 बटे में 5। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? क्लियर है? तो ये क्या हो गई 1 + R% की। अब हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, तो अगर 3 साल है तो 3 साल का मुझे रेशियो बनाना पड़ेगा। 3 साल का रेशियो कैसे बनाओगे, तो पहले साल के लिए लिखोगे आप 1, फिर डॉट में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले साल का। अब इस वैल्यूज को आप रिवर्स करके लिख दो, तो यहाँ पर कितना लिखो 5 बटे 6। अब नेक्स्ट अगर तीसरा आ जाएगा तो यहाँ पर कितना लिखो 5 बटे 6 का स्क्वायर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक?
क्लियर आ रही है समझ में सारे लोगों को। यहाँ पर क्या करूंगा मैं आपका, यहाँ पर इसको इस तरह सॉल्व करें। क्लियर क्लियर। इसको आप रिवर्स करो तो आप यहाँ पर क्या निकालोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसका लघुत्तम निकाल लो यार। क्लियर है, लघुत्तम निकाल सकते हो आप लोग यहाँ पर, तो लघुत्तम निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये कितना होगा 36। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, सॉरी इसको भी डायरेक्टली सॉल्व कर दो, ठीक है। आप इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना 25/36 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया आपका यहाँ पर 36। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे 36 रेशियो 6 6 36 6 5 30 और यहाँ पर कितना हो गया आपका 25। ओके दिस इज क्लियर। अब ये जो ऊपर की जो वैल्यूज आई है 36 30 और 25, ये क्या है हमारे पास में 3 रेशियो। एक बार और ये अच्छे सुन लो, ये 36 30 और 25 क्या है हमारे पास में, वो रेशियो है जिनमें मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फॉर्मूला हमारे पास में क्या था आपका यहाँ पर, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो मुझे तो किस्त निकालनी है। तो किस्त में हम लोग क्या लिखते थे आपका यहाँ पर कि पहले अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 1820 रुपए। क्लियर, एक बार और पढ़ लो। एक आदमी ने 1820 रुपए उधार लिए पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान करने का निर्णय लिया। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप पहले 1+R% की वैल्यू निकाल लो। 1+R% की वैल्यू निकालने के बाद 3 रेशियो बनाने हैं आपको यहाँ पर, 3 आपके साल के लिए। अगर 4 होता तो यहाँ पर मैं क्या करता, 5/6 का क्यूब कर देता। क्लियर है कि नहीं, क्लियर। अब देखो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बिगर नंबर, तो तीनों में बड़ा नंबर कौन सा आपका 36 30 और 25 में, तो आप कहोगे सर ये बड़ा नंबर कौन सा आपका 36। नीचे सम तीनों का योग, तो आपका यहाँ पे 36 30 और 25 का योग चाहिए। तो 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 कितना हो जाएगा, 1 के रिया कितना 1, 3 3 6 और 3 कितने हो गए 9, 91 हो गया इंटू में। अब 1+R% की वैल्यू कितनी दे रही है आपको यहाँ पर, वो दे रही है 6/5। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अब इसको बस कैंसिल आउट करो तो 91 कितने बार कटेगा आपका, ये 2 बार कटेगा, मतलब 20 हो गया। और 5 से कितने बार कटेगा आपका, 4 बार कटेगा। कितने बार कटेगा 4। अब बस गुणा करना है आप लोगों को यहाँ पर, कितने का आपका यहाँ पर, तो 36 इंटू में कितना करोगे 6 कितना हो जाएगा आपका 24। बस इसका गुणा कर लो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर किस्त की वैल्यू आ जाएगी, पहली वाली किस्त की। क्लियर है, क्लियर हो तो बताओ यार, चलो ठीक है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बनाओ बनाओ। तो किस्त की अगर मैं वैल्यू की बात करूं यहाँ पर कितना हो जाएगा 864 की 24। क्लियर है, तो पहली किस्त कितने की लगेगी आपकी यहाँ पे 864 रुपए की। क्लियर है, तो 864 रुपए क्या हो गए आपके यहाँ पर किस्त की वैल्यू हो गई। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 1+R% की वैल्यू निकालनी है, फिर अगर 3 साल की कहेगा 3 रेशियो बनाने। 3 रेशियो कैसे बनाओगे, उन्हीं वैल्यूज को आप उल्टा कर दो। ठीक, 4 रेशियो की बात करोगे, 4 आपको यहाँ पर अगेन 4 रेशियो बनाने पड़ेंगे। 4 अगर आपकी किस्त रहेगी तो फिर वही फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर है, एक बार और मैं आपका यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाओ। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, 9,755 रुपए की एक धनराशि 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस चुका दी जाती है। 3 किस्तें, प्रत्येक किस्त कितनी है यदि ब्याज दर 4% वार्षिक से संयोजित होता है। क्लियर है, आ रही है समझ में। फटाफट आपको मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन को बनाओ अभी क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाओ। बनाई करे क्वेश्चन सॉल्व। चलो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। टाइमर एंड हो गया है। अभी देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको क्या 4% है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1+R%। 1+R% कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस में कितना हो गया 4%। तो 1 प्लस में 4% मतलब 1/25, मतलब कितना हो जाएगा टोटल, अगर आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 26/25। क्लियर है, तो 26/25 में क्या हो गया आपका, ये 1+R% की वैल्यू आ गई। 3 किस्तें 3 रेशियो बनाएंगे। कैसे रेशियो बनाएंगे, 1 1, फिर लिखोगे आप कितना आपका, इसका उल्टा करो, 25 में क्या लिखोगे 26, फिर कितना हो जाएगा आपका 25/26 का क्या करोगे आप लोग स्क्वायर। अगर 4 होता तो यहाँ पर क्या लिखते, 25/26 का क्यूब लिखते। क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 × 26 कितना होता है आपका 676। क्लियर, तो पहला रेशियो कितना बनेगा 676, दूसरा कितना हो जाएगा आपका ये 26 से 26 बार का 26 × 25 कितना होता है आपका 650।
क्लियर, 650 दूंगा। ओके, अब 25 से तो 25 कितना, 625 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? क्लियर। तो ये 3 रेशियो बन गए हमारे पास। 3 रेशियो कौन कौन से हो गए आपके यहाँ पे? तो 3 रेशियो की अगर आप बात करोगे 676 और 650 और 625। अब फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पर कि किस्त अगर मुझे निकालनी होती है तो किस्त के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? अमाउंट कितना है आपका यहाँ पर? 9755 इंटू में तीनों बिगर नंबर। तो बिगर नंबर मतलब बड़ा नंबर कौन सा? 676 बटे में तीनों का सम करो यार। 600 6 12 6 18 और कितना हो गया आपके यहाँ पर? 50 75 75 150 रुपये हो गए। तो 18 और 150 1900 1950 और 1951। तो ये कितना हो गया? 1900 आपका 51। क्लियर, इंटू में 1 प्लस R% की वैल्यू कितनी दे रही? 26 बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पर? 25। अब सॉल्व करो यार थोड़ा सा, ठीक, फटाफट सॉल्व करो यार, सॉल्व करते चलो बस। सॉल्व करो यार। ये कितनी बार कटेगा इससे? 1 के पहाड़े में 5 कब आएगा? 5 बार ही कटेगा। ठीक है, 5 तो ये हो गए आपके। 5 से ये कितनी बार कटेगा आपका? 5 बार कटेगा। इसको और सॉल्व करो। अब क्या बच गया आपके यहाँ पे? 676 इंटू में 26 और बटे में कितना हो गया आपका? 5। इसको सॉल्व और कर दो बस। इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर हो जाएगा आपको? जल्दी जल्दी करो यार बस। ठीक, सॉल्व करो यार। चलो मैं मोबाइल से सॉल्व कर देता हूँ आपको, ठीक है, आप खुद भी सॉल्व कर लेना। 676 इंटू में कितना है आपका यहाँ पर? 26 और ये हो गया आपका इक्वल, और डिवाइड कितना है आपका? 5। तो डिवाइड बाई कितना है सर? तो ये आ जाएगा आपका कितना? आपका 3500। कितना आएगा आपका यहाँ पर? 3515 रुपये। ठीक, 3515 रुपये 20 पैसे। तो 3515 रुपये जो आएंगे आपकी क्या हो जाएगी? किस्त हो जाएगी वार्षिक। क्लियर है? आर्य वर्ष में सारे लोगों को क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बता दो यार। क्लियर, ओके। तो लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को और सॉल्व करता हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ, जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन क्या है आपको? 2550 रुपए की एक धनराशि 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में वापस चुका दी जाती है। अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं आपको। यदि प्रत्येक किस्त कितनी है? यदि ब्याज 8% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित होता है तो। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। सर टाइमर स्टार्ट कर दिया बच्चों को। ठीक, क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से बनाओ यार क्वेश्चन को। बनाओ क्वेश्चन। चलिए बनाइए। कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व? करो यार क्वेश्चन। ठीक है, चलो सॉल्व करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूं तो अब देखो आपको 8% अर्धवार्षिक की दर से है आपका। क्लियर है? अगर 8% अर्धवार्षिक की दर से है और आपकी किस्त भी कैसी है? आपकी अर्धवार्षिक किस्त है। क्लियर है? इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर? तो 2 समान किस्त दे रहा है आपका, मतलब 1 साल में चुका रहा है वो। क्लियर है? तो अगर 1 साल में चुका रहा है तो अब आपका सिंपल क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा पहले 1 प्लस R% की वैल्यू कितनी लिखी मैंने? 1 प्लस में R% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा? 8 बटे में कितना हो गया आपका? 100। क्लियर है? तो 8 बटे में 100 मतलब कितनी बार कटेगा? 4 से काट सकते हो। 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार। 25 और 2 कितना हो गया आपका? 27 बटे में कितना हो गया आपका? 25। क्लियर है? अब 2 ही किस्तें मतलब आपकी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पर? अमाउंट। ठीक है, मतलब अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखते हो, मैं डायरेक्टली सॉल्व ही कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर बात करोगे किसकी? किस्त की। तो किस्त अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो अमाउंट कितना है आपका यहाँ पर? 2550 रुपये इंटू में बिगर नंबर 27 और 25 में बड़ा नंबर कौन सा है? 25 से। नीचे क्या होगा? दोनों का सम। तो 25 दूनी 50 और 2 कितना हो गया आपके यहाँ पर? 52 इंटू में 1 प्लस R% कितना हो गया? 27 बटे में कितना हो गया आपका? 25। क्लियर? अब ये तो सॉल्व करना था आपको और कुछ भी नहीं।
25 से इसको कैंसिल आउट करो, 25 से कम 25 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और ये 0 हो गया, 25 दूनी कितना हो गया 50, 102 हो गया। क्लियर है, आ रहे हो समझ में सारे लोगों को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7 5 12, ओके करेक्ट करेक्ट, ठीक है। आगे सॉल्व करें, तो आगे आपको सॉल्व करोगे तो ये देखो ये कितना है 52 है। अगर ये 52 की जगह में लमसम इसको 51 मान लो, कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग 2 बार कटेगा। ठीक, 2 बार कटेगा कि नहीं? तो आपको अब क्या करना है, 27 इंटू क्या करोगे आप, 27 इंटू क्या कर लोगे आप, 2। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको लमसम ले रहा हूँ। ठीक, आ रही बस समझ में सारे लोगों को कि नहीं आ रही है? क्लियर है, क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर भाई, लमसम ले रहे हैं, कोई एक्यूरेट हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नियर बाय में आपका जो आएगा उससे कोई बड़ी बात नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो ये हो रहा है आपका कितना 1458 रुपये। क्लियर है, तो आपने यहाँ पर क्या निकाला कि 1458 रुपये क्या है आपकी यहाँ पर किस्त हो जाएगी। 1458 रुपये की किस्त के अनुसार क्या करोगे आप, इसको चुका दो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर आ रही बस में सारे लोगों को? तो 1458 क्या हो जाएगी आपकी किस्त हो जाएगी। ठीक भाई, 1458 थोड़ा सा कम आएगा, 1455 नियर बाई, पर मैंने एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं किया। क्लियर है, आ रही बस में सारे लोगों को? क्लियर क्लियर, ठीक, बन गया क्वेश्चन सारे लोगों के लिए? इट्स वेरी गुड। चलो, अगर ये क्वेश्चन बन गया तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको क्या कर देता हूँ, ये होमवर्क में देता हूँ। ठीक, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर होमवर्क में। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। देखो कि एक आदमी ने 16,224 रुपये का एक अग्रिम भुगतान करके एक स्कूटर खरीदता है। क्लियर है, और अगले 2 वर्षों में समान धनराशि की 2 अन्य किस्तों को देने का वादा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है, आ रहे हो सर? ठीक, तो सारे लोगों को ये क्वेश्चन मैंने दिया है, आप इस क्वेश्चन को बनाना, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक, क्लियर, ओके। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, गुड बाय।